हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स मैजिक 2.0 में स्वागत करता हूं और 10 मिनट शो में भी स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जो है लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। लाइन पे जो एंगल बनता है वो भी पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा। देखिए, न्यून कोण होता क्या है? न्यून कोण जो है 90 से छोटा होता है। न्यून कोण 90 से छोटा होता है, यानी कि इसका मान ये थीटा हो गया। यानी कि थीटा का जो वैल्यू होगा ना, वो या तो 60 होगा, या तो 70 होगा, या तो 80 होगा, या तो 89 तक भी हो सकता है, लेकिन 90 नहीं होगा। 90 क्या होगा? नहीं होगा, यानी कि 90 से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि थीटा का जो मान होगा वो 90 से छोटा और क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। 90 से छोटा और 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए, दूसरा क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? यहां तक पहले देख लीजिए। अब देखिए, राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल, जिसको कि बोलते हैं समकोण। जिसको क्या बोलते हैं? समकोण। राइट एंगल यानी कि समकोण। समकोण ये तो 90 का होता है, यानी कि ये क्या होता है? 90 के बराबर होता है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। ये क्या होगा? 90 होगा। तो इसके लिए तो कुछ समस्या ही नहीं है। राइट एंगल समझ में आ जाता है कि वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। वो क्या होता है? ऑब्ट्यूस यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण जो होगा वो 90 से क्या होगा? बड़ा होगा। 90 से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन 90 से तो बड़ा होगा, ये थीटा समझ लीजिए। थीटा का जो मान है वो 90 से तो बड़ा होगा, लेकिन कितना से छोटा होगा? 180 से छोटा होगा। 180 से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि इसका जो मान होगा ना, वो 90 से तो बड़ा होगा। यहां समझिएगा, हम आराम से बता रहे हैं। वो क्या 90 से तो बड़ा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। 180 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यहां तो कोई समस्या नहीं। यानी कि एक्यूट एंगल हो गया, वो क्या है? 90 से छोटा होगा। 90 से क्या होगा? छोटा होगा। ये क्या? राइट एंगल जब है तो वो भी क्या होगा? वो 90 के बराबर होगा। ये ऑब्ट्यूस एंगल वो क्या होगा? वो क्या होगा? 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा यानी कि 180 से क्या होगा? छोटा होगा। जितना भी होगा 180 से छोटा होगा। ये क्या? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? स्ट्रेट समझ में आ रहा है? स्ट्रेट का मतलब होता है एक रेखा, भैया, एक रेखा। और एक रेखा पे जब वो कोई एंगल दे दे तो क्या? जब एक रेखा पे वो कोई एंगल दे दे, यानी कि ये मान लीजिए थीटा, तो क्या थीटा होगा? यानी कि 180। एक रेखा का मान हम बोले 180, तो इसका मान हो जाएगा 180। ठीक है। पूरा को क्या बोले हैं? ये पूरा जब होगा तो ये होगा 360, लेकिन ये जो आधा होगा वो होगा 180। यानी कि 180 जो होगा इसको बोलेंगे क्या? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब समझ में आ रहा है ना? स्ट्रेट रेखा। स्ट्रेट एंगल यानी कि सीधा कोण। भैया सीधा है तो सीधा कोण, यानी कि थीटा। यानी कि कोई समस्या नहीं। यानी कि ये किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब यहाँ के रिफ्लेक्सिबल एंगल रहा है, तो ठीक है, टकरा के फिर इधर घूमेगा। जो टकरा के इधर घूमेगा तो कितना एंगल का ये कोण बनाएगा? ये जो कितना का कोण बनाएगा? तो ये तो कंफर्म है कि पूरा होता है 360, यानी कि थीटा का वैल्यू 360 से तो कम होगा। अब 360 से कम होगा तो किससे बड़ा होगा? भैया 180 से बड़ा होगा। यानी कि रिफ्लेक्सिव एंगल जो होगा, यानी कि प्रवर्तित कोण जो होगा, वो 180 से 360 के बीच में होगा। 180 से 360 के बीच में होगा। कोई समस्या नहीं। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझिए। देखिए, ये एक रेखा है और ये एक इस पे लंब डालती है। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि ये पूरा 90 होगा, लेकिन यहां से एक रेखा खींचेंगे ना तो क्या होगा? 90 को डिवाइड कर दिया, 90 को डिवाइड कर दिया, यानी कि ये कुछ, लेकिन ये अल्फा मान लिए, ये बीटा मान लिए, तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो 90 के बराबर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि होता है ये पूरक कोण। इसका मतलब क्या होता है? पूरक कोण। यानी कि होता है पूरक, ये होता है पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण 180 यानी कि 90 के बराबर होगा, यानी कि इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल होता है ये एक रेखा खींचे, ये तो भैया 180 होता है। यहां से कोई सा भी एंगल बना दिए तो ये अल्फा मान लिए और ये बीटा मान लिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 180।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, वही होगा सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूर्ण जब बोलेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी संपूर्ण यानी कि पूरा का पूरा, यानी कि संपूरक कोण, यानी कि संपूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं सप्लीमेंट्री एंगल। अब इन बोले यानी कि सप्लीमेंट्री जो होगा, यानी कि अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं, ये तो रिफ्लेक्सिव एंगल जो होगा वो क्या होगा 360 से भैया छोटा होगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, यहाँ इसको पहले देख लीजिए। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 90 के बराबर होगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 के बराबर होगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, तो भैया आराम से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। एक बार क्या पूरे को लिखा दे, चलिए पूरा फिगर एक बार लास्ट में बना देते हैं, एक बार क्या है पूरा फिगर बना देते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल एक लाइन खींचे और 90 से छोटा होगा, एक्यूट एंगल जो होगा 90 से छोटा होगा, यानी कि न्यून कोण यानी कि 90 से छोटा होगा, यानी कि थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा, थीटा का मान जो होगा 90 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ये क्या होगा एक्यूट एंगल, ये हो गया एक्यूट एंगल। अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड है राइट एंगल। राइट एंगल जो है राइट है, समझ में राइट यानी कि सही है भैया 90 से, ये 90 के बराबर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, थीटा का मान जो होगा वो 90 के बराबर हो जाएगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, होता है राइट एंगल। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा बोल रहा है कि भैया तीसरा जो है वो है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का समझ में आ रहा है, 90 से बड़ा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा लेकिन 90 से बड़ा होगा, यानी थीटा, यानी कि थीटा का जो मान होगा वो 180 से तो छोटा होगा लेकिन 0 से क्या होगा बड़ा होगा, 0 से क्या होगा बड़ा होगा। थर्ड स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या है, देखिए स्ट्रेट का मतलब लाइन पे है, पूरा का पूरा लाइन यानी कि 180 है, तो 180 यानी कि थीटा का वैल्यू 180 हो जाएगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अगर यहाँ तो कोई समस्या नहीं तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ रिफ्लेक्सिव एंगल जो होता है वो क्या होता है 360 से छोटा होता है लेकिन भैया 180 से बड़ा होता है। थीटा का मान, थीटा का वैल्यू जो होता है 360 से तो छोटा होता है लेकिन 180 से क्या होता है बड़ा होता है, 180 से क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्या होता है, 6 नंबर क्या होगा देखिए, 6 नंबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है हम बोले हैं कि 90 के बराबर होगा, यानी कि ये और ये, यानी कि ये जो भी मान होगा इसका, जो भी इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, जो भी एंगल होगा ऐसे डाल दीजिए, इसका जो मान होगा वो क्या होगा 180 के बराबर नहीं। देखिए 6 नंबर जो होगा, 6 नंबर ये क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो क्या होगा 90 से छोटा, 90 से छोटा नहीं 90 के बराबर। अरे यार 6 नंबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 के बराबर, यानी कि यहाँ से एंगल गया, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, वही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और लास्ट क्या है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 7 नंबर हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, वो होता है स्ट्रेट। भैया यहाँ से एक कोई भी रेखा खींच दीजिए, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। लास्ट हुआ आपका खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।